Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. आज का टॉपिक है थायराइड और मेनोपॉज। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। अचानक से वजन बढ़ना और हमेशा थके थके रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, काम पर फोकस ना कर पाना, कभी अचानक से गर्मी तो कभी अचानक से ठंड का एहसास होना। मैक्सिमम फीमेल्स ने तो कभी न कभी इसका सामना किया है। कई बार इन सिम्टम्स की वजह समझ में ही नहीं आती है कि ये किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या फिर पीरियड्स का असर। थायराइड भी हो सकता है और तो और ये मेनोपॉज का इशारा भी हो सकता है। इनफैक्ट कई मामलों में तो डॉक्टर भी आपसे बात करके ये नहीं बता पाते कि वजह क्या है। फीमेल्स में थायराइड और मेनोपॉज के सिम्टम्स कई बार इतने मिलते जुलते होते हैं कि बिना टेस्ट किए किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। अब दिक्कत ये है कि जब तक वजह समझ नहीं आएगी तब तक स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ेगा आपकी हालत उतनी खराब होती जाएगी। आज बात करते हैं कि स्ट्रेस कैसे आपकी थायराइड को बिगाड़ रहा है। दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा है कि आप चाह कर भी सो नहीं पा रहे हैं। पंखा चल रहा है फिर भी पसीने छूट रहे हैं। बेचैनी ऐसी है कि जो हाथ लगे वो खाते चले जा रहे हैं। ये ओवर एक्टिव थायराइड की तरफ का इशारा है और इसकी वजह है स्ट्रेस। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। अगर आप रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो शरीर आपको अपनी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर डालता है। परेशान होकर ये ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगता है। ये आपकी मदद के लिए ऐसा करता है ताकि आपके शरीर को सभी सेल्स को एनर्जी मिल सके, शुगर एंड फैटी एसिड रिलीज हो सके, जिन्हें खून के जरिए मसल्स में पहुंचाया जा सके ताकि आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में जा सके। लेकिन कंप्यूटर युग में ना आप अपने स्ट्रेस से भाग सकते हैं ना लड़ सकते हैं। जब आप लगातार स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपके सेल्स और थायराइड हार्मोन मांगने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड बेचारे को इतना ज़्यादा काम करना पड़ जाता है कि वो थक कर बीमार पड़ जाता है और ये ठीक से काम नहीं कर पाता। इस वजह से आपका वज़न भी बढ़ने लगता है और बावजूद उसके आप हमेशा थके रहते हैं। बेसिकली होता ये है कि थायराइड आपकी हवा निकाल देता है। तो फिर चारा आखिर क्या है? बेसिकली थायराइड को ठीक रखना है तो खुद को थोड़ा ब्रेक दे, यही एक तरीका है। अगर खुश रहना है तो थायराइड से तो निपटना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज सीधे सीधे आपके थायराइड पे असर नहीं करती है। होता ये है कि एक्सरसाइज की वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो शरीर में स्ट्रेस देने वाले हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल की मात्रा घटने लगती है और दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन डोपामिन की मात्रा बढ़ने लगती है। अब आपने स्ट्रेस घटा लिया तो थायराइड ग्लैंड भी खुश। अब वो अपना काम बिना किसी प्रेशर के कर सकता है। वैसे स्ट्रेस सिर्फ थायराइड को ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन को खराब करता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ देर योग करने से और ध्यान लगाने को कहा जाता है। अभी वीडियो में आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड के बारे में सुना, ये क्या होता है? तो इन्हें मैं पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो इसके बाद देख लें। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है T3, T4, TSH, उनके बारे में भी मैं पहले डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि थायराइड हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड देखने में कुछ कुछ तितली जैसा दिखता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। बेचारा चुपचाप हमारे गले में बैठा रहता है। जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए हमारा इस पर ध्यान ही नहीं रहता। पर थायराइड सभी ऑर्गन का राजा माना जाता है और इसे इसकी ताकत मिलती है हार्मोन्स से। ये हार्मोन्स लगभग शरीर के हर सेल्स तक पहुंचते हैं। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका हार्ट प्रॉपरली काम करे,
ठीक से सांस ले सके, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, दिमाग अच्छे से काम करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्योंकि थायराइड ग्लैंड इतने ताकतवर होते हैं तो ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को सही मात्रा में रिलीज करे। अगर थायराइड अंडर एक्टिव हो तो बॉडी टेम्परेचर, बीपी, हार्ट बीट कम हो जाता है, और थायराइड ओवर एक्टिव हो तो यही सब बढ़ जाता है। ऐसे में या तो आपको बहुत ठंड लगने लगती है या फिर बिना बात के पसीने छूटने लगते हैं। थायराइड हार्मोन का लेवल कम होने से डाइजेशन स्लो हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोन लेवल हाई होने से पेट खराब हो सकता है, बेचैनी हो सकती है और नींद ठीक से नहीं आती है। वैसे थायराइड आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर डालता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही बच्चा माँ के थायराइड हार्मोन पे ही निर्भर करता है, जब तक कि बच्चे का खुद का थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं हो जाता। ये हार्मोन्स पैदा होने के पहले ही बच्चे की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा लेता है। थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है आयोडीन। लेकिन इंसानी शरीर के अंदर कोई आयोडीन की इंडस्ट्री तो है नहीं, और खाने के साथ जो आयोडीन हम लेते हैं वो भी भारी मात्रा में शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। इसलिए रेगुलरली आयोडीन लेना ज़रूरी है। मछली में आयोडीन होता है, शेलफिश में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे से भी आयोडीन मिल सकता है। शाकाहारी लोग मेवे, पालक और कद्दू से आयोडीन ले सकते हैं, और नमक तो है ही। वैसे एक मज़ेदार बात ये भी है कि तितलियों में भी एक अंग होता है जो वैसा हार्मोन बनाता है जो हमारे शरीर में थायराइड बनाता है। इसी हार्मोन के कारण कैटरपिलर अपना रूप बदलकर तितली में बदल पाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। वैसे ही जैसे थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में चेंजेस लाता रहता है। एक एडल्ट को दिन में 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा ज़्यादा आयोडीन चाहिए होता है, उन्हें 220 माइक्रोग्राम, और महिलाएं माँ बन गई हैं और बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तो उन्हें 290 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कितना नमक लेना होगा? आयोडाइज्ड साल्ट के अकॉर्डिंग 30 ppm आयोडीन होना चाहिए, यानी हमें दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में हर व्यक्ति लगभग 10 ग्राम नमक की खपत करता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके बॉडी में 2 गुना आयोडीन जा रहा है। साथ ही कुछ कंपनियां अपनी सुविधा के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन डाल देती हैं। नियमित रूप से अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन लेंगे तो वो भी आपके थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ करें, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। वैसे भी ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। तो अपनी सेहत का रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।